बस आज की स्टोरी टाइम सबकी फरमाइश पे, जो मम्मा ने कहा था कि फातिमा कैसे मतलब पैदा हुई, बॉर्न हुई, और ये तैयार होके यहाँ बैठ गई। दिखाओ आप सही आ रही हो, हेलो कर दो, हेलो। सही तरह बोलो हेलो। खराब जाएगा मेकअप। तो मम्मा शुरू करेंगे कि शुरू में मतलब असल में ये जब पैदा हुई थी ना, तो हमें बहुत क्राइसिस से गुजरना पड़ा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा डू और डाई था। सही कह रहा हूँ ना, मतलब कि डॉक्टर ने कह दिया था कि या मम्मा बचेंगी या फातिमा बचेंगी, और जो हुआ था वो मम्मा बताएंगी क्या हुआ था। और उस वक्त हम कितना परेशान थे, क्या क्या हमारे साथ मामलात हुए थे और किस सिचुएशन से हम गुजर रहे थे, तो ज़रा बताएं अम्मा आप। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज एक बार फिर आप लोगों की पुरजोर इसरार, पुरजोर फरमाइश पर एक बार फिर स्टोरी टाइम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। अहमद एंड अहमद की मम्मा एंड छोटी सी गुड़िया फातिमा तो ज़हरा। तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कमेंट आए स्टोरी टाइम पर, स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम पर ये, और सब ने ये कहा कि फातिमा की स्टोरी। तो फातिमा की स्टोरी तो ऐसी स्टोरी है, बड़ी इमोशनल है। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं ये शेयर करूं, क्योंकि जब मैंने फातिमा की ये स्टोरी शेयर की है मुझे बहुत रोना आया है और आप लोगों को भी रोना आएगा। तो हुआ कुछ ऐसा था कि सारा कुछ तो नहीं बताऊंगी, बस ये ज़रूर बताऊंगी जब फातिमा पैदा होने वाली थी तो उस वक्त जो है डॉक्टर ने शुरू से ही यही कहा था कि मतलब बेबी नहीं बचेगा, बेबी नहीं बचेगा, बेबी नहीं बचेगा। बस मेरे हस्बैंड और मेरी अल्लाह पे यकीन था, और कुछ दुआएं थी जो काम आ गई। दुआएं तो बहुत ही ज़्यादा थी, और फातिमा के पापा की दुआएं तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि क्या थी। अच्छा, फातिमा की जो पैदाइश हुई थी वो लेडी डिफरेंट हॉस्पिटल में हुई थी, डॉक्टर सेठना, जरियाब सेठना, डॉक्टर सेठना के जो बेटे हैं जरियाब सेठना, वहाँ 23 अक्टूबर हाँ 2016 17। तो समझे कि ये पूरा पीरियड फातिमा नहीं हुई थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट ही थी। बस बार बार ये होता था कि मैं छुट्टी लेकर आ जाती थी। डॉक्टर्स ने यही कहा था कि बिल्कुल बेड रेस्ट, कि बिल्कुल चलना नहीं होगा। मगर उस दौरान अहमद के पापा जो है, हालात हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक थे। अहमद के पापा जो है रिक्शा चलाते थे उस वक्त, और मैं जो हूँ वो पोलियो में काम किया करती थी। अहमद के पापा भी मेरे साथ करते थे, रिक्शा भी चलाते थे और पोलियो में काम भी करते थे। अब बस अल्लाह पाक ने इब्राहिम माशाल्लाह 9 या 10 साल के थे, 9 साल बाद अल्लाह ने हमें ये खुशी दी थी। मगर बस डॉक्टरों का यही था कि ये मतलब कि हर वक्त बस यही होता था कि नहीं बेबी बचेगी, और हमारा ये यकीन था, ईमान था कि बस अल्लाह ने दी, और अल्लाह ने जिस चीज़ को दुनिया में लाना है तो उसने आके ही रहना है। और हमें ऐसा लगता था कि बेटी ही होगी, हम शुरू से कहते थे हाँ हमें बहन होगी, बहन बहन ये तो बहुत छोटे थे, इंशाल्लाह किसी बहन दिन ही चाहिए थी। वो मैं पिक्स शेयर करूंगी, मैं व्लॉग में ही डाल दूंगा ना। हाँ, जैसे ही फातिमा थी और हम लोग कैसे रोते थे, और मतलब अहमद इब्राहिम कितने छोटे छोटे से थे उस वक्त। तो उस वक्त ये सूरत हाल थी कि मेरे अब्बू तो अब पैरालाइज हो गए हैं बेचारे। उस वक्त मेरे अब्बू बिल्कुल ठीक थे, तो मेरे अब्बू का बहुत साथ था हॉस्पिटल में। अहमद के पापा के साथ अक्सर सुबह मेरे अब्बू आ जाया करते थे, साथ नाश्ता करते थे। डॉक्टर्स मुझे बेड से हिलने ही नहीं देती थी। अच्छा, कोई डॉक्टर राउंड पर आए तो वो डॉक्टर कहते थे कहाँ है ये पेशेंट, तो वो उस वक्त मेरा जो साथ दिया, मेरा और मेरे हस्बैंड का सलातु तस्बीह की नमाज, ये मेरा ईमान है कि सलातु तस्बीह की नमाज पढ़ते रहें और जो मांगे अल्लाह से जायज़ हाजात को ज़रूर पूरी होती है। तो वो डॉक्टर्स अक्सर यही कहा करती थी कि वो नमाज़ पढ़ने गई होंगी, तो अक्सर यही होता था, डॉक्टर्स राउंड पे आती थी और मैं नमाज़ पढ़ी होती थी। तो एक दिन जब फातिमा के पैदा होने से तकरीबन 1 हफ्ते पहले की ये बात है, एक डॉक्टर थी, वो नॉन मुस्लिम थी, वो राउंड पर आई। पोलियो चल रहा था हमारा, तो मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं आऊँगी तो अहमद के पापा का साथ कौन देगा। उनको मेरे से बड़ी हेल्प मिलती थी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बड़ा मिलकर करते थे। एज अ सुपरवाइज़र हम दोनों मियाँ बीवी काम करते थे पोलियो में, तो हम दोनों ने हमेशा मिलकर काम किया, चाहे मुश्किल वक्त जैसा भी हुआ, हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। अप एंड डाउन तो आते रहते हैं सबकी जिंदगी में। तो हुआ कुछ ऐसा कि उस दिन सुबह सुबह डॉक्टर आई, मैंने कहा मुझे छुट्टी चाहिए। वहां पर हॉस्पिटल में लांबा कहते थे, तो कहने नहीं मिलेगा। अहमद के पापा बाहर खड़े हुए थे, तो कहने लगी वो डॉक्टर के ठीक है अपने हस्बैंड को लेकर आओ, वो साइन कर दे। तो मैंने कहा ठीक है। अहमद के पापा आए, फातिमा यहाँ आइए मम्मा के पास। ये थोड़ा है ना तंग करती है, आपको पता है। तो
वो दे ही नहीं रही थी छुट्टी ना, तो मुझे कहने लगी कि कुछ हो जाएगा खुदा ना खास्ता, तुम समझती नहीं हो और हम जिम्मेदार नहीं हैं और ये सारी चीज़ें। मैंने कहा नहीं, मुझे जाने दे, मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि कुछ नहीं होगा। अच्छा, उस वक्त हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का ये कहना था कि 100 में से कोई एक पेशेंट ऐसा होता है जो मैं थी। तो और इसमें बचना बहुत ही मुश्किल बहुत होता ही है, बस मुश्किल होता उन्होंने है। कहा था दुआ करें, मैं दुआ ही। एक्रीडा पेशेंट थी, ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि मैं एक्रीडा पेशेंट थी। एक मैं थी और मेरे साथ एक और पेशेंट थी, हम दोनों का बेड बराबर में ही था, तो हमें पैर नीचे रखने की भी इजाज़त नहीं थी। अच्छा, इत्तेफाक ये हुआ कि उसी दिन जब मैंने छुट्टी मांगी, मेरे बराबर में जो पेशेंट थी उसकी तबीयत हो गई ख़राब। इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, इतनी ज़्यादा ख़राब हुई उसकी कि उसका बेबी जो है एक्सपायर हो गया मेरे सामने। उन्होंने मुझे छुट्टी नहीं दी कि आपने देख लिया, और ब्लड की इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि बेहिसाब ब्लड का, तो डॉक्टर ने कह दिया था इनके पापा से कि आपको ब्लड का बहुत ज़्यादा अरेंज करना है। 27 मुझे चढ़ी थी 27 बोतलें, मुझे खून की चढ़ी थी, उसमें डॉक्टर ने से पहले ही कह दिया व्हाइट था। ब्लड सेल विद 7 थी, मतलब। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि वो डॉक्टर्स ने फिर मुझे मना कर दिया, छुट्टी नहीं मिलेगी। नहीं, मैंने कहा मुझे छुट्टी चाहिए, मेरा काम है, लाजिम है, हम काम करेंगे तो आगे पेमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें हो गई। तो वो डॉक्टर के मुझे आज तक अल्फाज याद है कि उन्होंने ये मुझे कहा था कि आप छुट्टी लेके जा रही हो, अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है। तो मुझे कहने लगी कि अपने अल्लाह पे इतना यकीन है तुम्हें? तो मैंने उससे ये बात की थी, मुझे अपने अल्लाह पे पूरा पूरा यकीन है। तो मुझे कहने लगी कि ठीक है, फिर अपने अल्लाह से मेरे लिए भी दुआ करना कि ये मेरा लास्ट ईयर है, तो मैं जो है अपने पेपर में पास हो जाऊँ। मैंने कहा ठीक है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। फिर मैं आ गई, फिर हमारा काम हुआ, सारा कुछ हो गया। फिर मुहर्रम शुरू हो गए। मुहर्रम के दिनों में अहमद के पापा इतना मेरे लिए परेशान, क्योंकि मेरी कंडीशन लास्ट में ऐसी हो गई थी कि मैं बिस्तर से बिल्कुल चल और भी नहीं सकती थी। हम लोग अपने घर में नहीं थे, हम नानी के वहाँ थे, और हम भी परेशान, मतलब पूरा घर ना अब पूरा डाउन हो गया था, पूरी हालात और हमारी। उस वक्त आप शायद यकीन नहीं करेंगे, अहमद के पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं अली भाई। उन्होंने वो समझे कि अम्मी के घर पूरे 15 दिन अली भाई और उनकी वाइफ, जिन्हें मैं प्यार से कम्मा कहती हूँ, तो वो दोनों मियाँ बीवी हमारे साथ अम्मी के घर थे। मेरी बहुत बुरी हालत मुहर्रम के दिन, और मेरे ख्याल से रास्ते भी बंद हो गए थे लेडी डिफरेंट के आगे पीछे, कि कुछ इतने ये बहुत लोग ही- टेंशन में कि किसी भी वक्त हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा, गाड़ी नहीं मिलेगी। 7 मुहर्रम, तो बस आप सोच सकते हैं कि 7 मुहर्रम को क्या हालात इसलिए होंगे। फातिमा का नाम हमने मिन्सा फातिमा रखा था, मिन्सा फातिमा, लेकिन आप फातिमा तो ज़हरा कहती हैं, मतलब इसके अलग अलग मैं ये भी बताती फातिमा के कितने सारे नाम नाम, है। दादा उसको क्या कहते हैं, हाँ। अलग सब। फिर उसके बाद ये हो गया कि जब 7 मुहर्रम का दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हम हॉस्पिटल गए। देखो मेरी ये स्टोरी सुन के इब्राहिम सोए हुए थे, वो उठ गए। बड़ी इमोशनल स्टोरी है ये। फिर हम हॉस्पिटल चले गए, डॉक्टर्स ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि फ़ौरन ऑपरेट नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर ने ये कहा था कि हम बेहोश करने वाले जो डॉक्टर थे वो अरेंज नहीं हो रहे थे। तो हालांकि हो जाते हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात होगी, लेकिन मेरा केस कुछ ऐसा था कि डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर ये बेहोश हुई तो होश में आना मुश्किल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं हमेशा के लिए कोमे में जा सकती हूँ, बेबी बचने किसी का की कोई चांस नहीं मतलब था, सारी चीज़ों से हर बस तरफ। सब की दुआएं काम आएंगी, और उस उन्होंने कह वक्त दिया था। अहमद के पापा और अहमद और इब्राहिम, जब मैं हॉस्पिटल में रही, मैं ऊपर होती थी हॉस्पिटल में कमरे में, और ये लोग नीचे लेडी डिफरेंट में रक्षा में, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बस बैठे रहते थे। बड़ी इमोशनल ये स्टोरी है। मैंने कहा था ना कि मुझे रोना आ जाएगा, लेकिन आप लोगों की क्योंकि इतनी फरमाइश। फिर एक दिन आ ही गया, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर वसीम से डॉक्टर जरियाब का कांटेक्ट हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है, संडे वाला दिन जो है मैं फ्री हूँ, तो संडे वाले दिन इंशाल्लाह फिर हम सुबह का टाइम 10 बजे का दिया कि ऑपरेशन की सारी तैयारी कर लीजिएगा। अच्छा, उन दिनों भी ये था कि मैंने सलातुल तस्बीह की नमाज बिल्कुल नहीं छोड़ी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। अच्छा, उस वक्त हालात ऐसी थी कि मैं मुंह से कुछ खा भी नहीं सकती थी, मेरी ज़बान पूरी कटी हुई थी। अहमद के पापा इतने परेशान, मेरी अम्मी इतनी परेशान, अब्बू सब, अली भाई भाभी सब बहुत परेशान ना, कि कुछ खाया ही नहीं जाता था बिल्कुल भी। और डॉक्टरों ने ऐसी मतलब टेंशन दिलाई हुई थी। खैर, फिर संडे वाला दिन आ गया। अहमद के ताया अब्बू जो भी जिनका अभी दुनिया में हाल ही नहीं में रहे, ही इंतकाल हुआ है। अल्लाह पाक उनकी दर्जात बुलंद करे, उनकी मगफिरत करे। मुझे बहुत याद आते हैं वो लोग। अहमद के दादा क्योंकि आ नहीं सकते थे, वो मुसलसल फ़ोन पे राब्ते में थे, बहुत दुआएं करते थे। बहुत अच्छे अहमद के दादा थे, अल्लाह पाक उनकी भी मगफिरत करे, आमीन। मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने लगे। मेरी जहाँ हम रहते हैं, जिस फ्लैट में, जिस अपार्टमेंट में,
तो मेरे अम्मी अब्बू तो मेरे साथ थे ही थे, अहमद भाई भी मेरे साथ थे, अली भाई, भाभी, मेरी छोटी बहन, मेरा भाई, अब्बू, इरम बाजी भी व्लॉग देखती होंगी, वो देख रही होंगी, मेरी दोस्त फरजाना, फौजिया सब, और अशरफ अंकल खासकर, उन्हें बुलाया था कि मुझे दम करेंगे। मम्मा इतने नाम लेती हैं, ये सब हमारे साथ है, और ये सारे सब दोस्त, मतलब कि समझे जब से हम यहाँ रहना है ना सब। और ये सारे जब से- मेरे नेबर्स, मेरे दोस्त थे। ओ मेरी बेटी देखे सो गई। मम्मा आ जाओ, एक मिनट में फातिमा को अपनी गोद इधर में, दे दे नहीं मम्मा की गोद में, मम्मा की जान। सारे मुझे दुआएं पढ़ रहे, और मैंने वही सलातु तस्बीह की नमाज पढ़ी। सबके मुझे फोन आ रहे कि फहमी हिम्मत नहीं हारना, कुछ नहीं होगा। लंबी हो रही है वीडियो क्योंकि ये कुछ इमोशनल कहानी है, हाँ। और ये आप बोर नहीं होना, क्योंकि ये आपने कहा था आपकी फरमाइश पे कि फातिमा की हाँ, ये कहानी व्लॉग नहीं है, ये स्टोरी है, तो स्टोरी ये टाइम है, थोड़ी एक लंबी हो जाएगी। पॉडकास्ट होते हैं ना, पॉडकास्ट हाँ। वैसा टाइप बनाया और हुआ अगर है। ये मैं जल्दी जल्दी सुनाऊंगी तो ये आपको मजा बिल्कुल नहीं, समझ अच्छा आएगा। नहीं लगेगा। और कि ये वो- जो हमारे साथ जो हुआ है ना एक्सपीरियंस, ये पूरा एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है आपके साथ, बिल्कुल, लाइव एक्सपीरियंस आपको कि शेयर। इंसान एकदम से नहीं ऊपर आ जाता, and आहिस्ता downs आते आहिस्ता हैं। मेहनत करेंगे तो मेहनत में बहुत अजमत होती है। अच्छा, फिर मैं शुरू करती हूँ, फिर बाद में ये सारी चीजें होगी। फिर मैं ऑपरेशन थिएटर में मुझे ले जाया गया, अहमद के पापा तो मुझे दूर से ही देख रहे थे, लेकिन मैं अहमद इब्राहिम से मिली, ये दोनों रो रहे थे, मुझे प्यार कर रहे थे। अच्छा जी, फिर क्या होता है कि उसके बाद जो है ऑपरेशन मेरा काफी मतलब कि लंबा था, 5 घंटे का ऑपरेशन था ये। तो जब हम चले गए तो मैं अंदर गई, मुझे डॉक्टर ने कहा ठीक हो, तैयार हो? मैंने कहा जी डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कह रही डर तो नहीं रही हूँ? मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरी, मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि वो इंशाल्लाह मेरे साथ बहुत अच्छा करेंगे। फिर ऑपरेशन हो गया, फिर उसके बाद अहमद के पापा मुझे बताते हैं कि पता नहीं आधे घंटे के बाद या क्या था, ये लोग तो अच्छा हुआ क्या था, वो था 7th फ्लोर जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर था, और हर फ्लोर पे सब खड़े हुए थे, मेरी सारी दोस्तें, मेरी अम्मी, मेरा भाई बिलाल, मेरी छोटी बहन मानो, और मेरे जेठ अहमद भाई की वाइफ, अहमद इब्राहिम, सारे के सारे ना। और एक जो है ब्लड बैंक पे कोई खड़ा हुआ था, मतलब अली भाई। और जैसे ही अंदर से कॉल आती ब्लड ब्लड, इस तरीके से ये लोग लाइन से लेकर भागते। वो ऊपर से मेरे हस्बैंड को, मेरी दोस्त है वो चीख रही है, मेरा भाई, मेरी बहन, सारे ब्लड। डॉक्टर कभी कह रहे 5 बोतलें, कभी कह रहे 2 बोतलें, कभी 3, कभी 4, कभी इस तरीके से। ऐसा वो वक्त मतलब हम लोग आज तक नहीं भूल सकते। आखिर में होती है ना कि हमारे दिमाग में मेमोरीज आ जाती है। आखिर में तो ये हुआ था कि डॉक्टर जरियाब ने मेरे हस्बैंड के ऐसे शोल्डर पे हाथ रखा था, क्योंकि ब्लड उस वक्त बहुत महंगा अरेंज हुआ था। ऐसे हाथ रखकर कहा था कि आप परेशान नहीं हो ना, ये ब्लड मेरी तरफ से गिफ्ट है। मतलब अल्लाह की ऐसे मदद हमें मिल रही थी कि आप सोच नहीं सकते। कि बस ये हुआ था। फिर उसके थोड़ी देर के बाद खबर आती है कि अल्लाह ने बेटी दी है। तो जैसे ही अहमद के पापा को पता चलता है कि बेटी हुई है, यकीन जानिए, ये फुल चाइनीज थी। ये लोग बताते हैं, सब बताते हैं कि मम्मा पापा वहीं सजदे में गिर गए थे कि अल्लाह राजी हो गया, और अल्लाह ने हमें इतनी प्यारी सी बेटी दी, और ये इतनी खूबसूरत हुई थी, इतनी खूबसूरत। अहमद आपको माशाल्लाह, वो जो है ना टिक्स लगाना, फातिमा बहुत प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह, कि मैं आपको बता नहीं सकती कि और कितनी इसे प्यारी। जब नजर बहुत लगी है इसे ना, नजर ये भी मैं बताती हूँ कि फिर फातिमा की पैदाइश के बाद फातिमा के साथ क्या हुआ। फिर उसके बाद हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो सब मतलब फातिमा को normal नर्सरी सब हो गया नर्सरी था। में रख लिया था ना। फातिमा को 5 दिन तक नर्सरी में, मतलब उसके कि शीशे में रखा था। नहीं वो अभी नहीं, अभी आप सुनो। हाँ, वो हमें पता नहीं चला। अच्छा, वो भी कहानी फातिमा पैदा हो गई, उसके बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर में ही रखा। फातिमा के पैदा होने के बाद भी मेरा ऑपरेशन जारी था, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा, बेटा ठीक है मम्मा की गोद में, खराब थी। तो इसको इन लोगों ने सबने देखा, फिर ये नर्सरी में शिफ्ट हो गई मेरे। फिर उसके बाद ब्लड की जो मुझे जरूरत होती रही। फिर इसके पापा है फातिमा के, मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। बहरहाल फिर 4 से 5 घंटे के बाद मुझे बाहर लाया गया, मैं होश पे नहीं थी, सब घर वाले लाए से। फिर बाद में इन लोगों ने मुझे बताया कि ये मुझे बताते हैं कि मम्मा ताया अब्बू, हम लिफ्ट में थे तो लिफ्ट मैन जो था वो ये कह रहा था आपको बेटी चाहिए या बेटा, आनी को, मतलब इनकी खाला को और मामू को और कम्मा अली भाई सबको ये लोग बताते हैं। तो इन लोगों ने सबने खुशी से कहा कि हमें बेटी चाहिए। तो वो लिफ्ट मैन कहने लगा कि यहाँ तो सब बेटे के लिए खुश होते हैं, आप लोग बेटी के लिए इतना खुश हो। तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता कि हमारे मेरे ननियाल में बेटी नहीं है, ये इकलौती ही है फातिमा। ना मेरी बहन की बेटी है, ना मेरे भाई की, ना मेरे जेठ की, बेटी मेरी है माशाल्लाह से। तो बस ये खुशी थी। और ताया अब्बू ने जो सुना, और ताया अब्बू फौरन से इनके, मेरे छोटे भाई को लेकर, एक ही भाई है मेरा, बिलाल को लेकर फौरी तौर पे गए
दिल पसंद, और उसे कहा जो मिठाई पसंद है तुम्हें, बड़ा सा टोकरा लिया और वो मिठाई फौरन से लेकर आए। इतना खुशी का इन लोगों ने वो माहौल बनाया, इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया, सबको मिठाइयाँ खिलाई। फिर उसके बाद हुआ ये कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मुझे 4 दिन ना मेरे ख्याल से आईसीयू में रखा था। फिर अल्लाह का खैर फजल था, अहमद के पापा की दुआएं, मेरे अम्मी अब्बू की दुआएं, सबकी दुआएं मेरे साथ थी। तो फिर मैं भी आहिस्ता आहिस्ता बेटर हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर एक दिन जब डिस्चार्ज का टाइम आता है तो डॉक्टर्स आए। फातिमा को मुझे नहीं दिया था, फातिमा नर्सरी में ही थी। फातिमा बहुत प्यारी हुई थी माशाल्लाह। तो इनके पापा को ही डॉक्टर्स ने बुलाया और कहा कि हमें थोड़ा सा शक है बेबी को लेकर, आप जो है किसी डॉक्टर का एड्रेस पूरा बताया, कोई टेस्ट बताया कि आप जो है ये टेस्ट ज़रूर करा लेना। और वो टेस्ट ये था, नहीं क्या नाम था, कोंगो टेस्ट, तो ये करवा लेना। तो मुझे नहीं मालूम कि क्या है, लेकिन अहमद के बाबा को बता दिया था। तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, कि मुझे कैसे बताए। अगर आप लोगों को मेडिकल लैंग्वेज पता होगी तो कोंगो टेस्ट का मतलब समझते होंगे। इसका मतलब ये था कि बच्चा जो है एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। अब इतना सा बच्चा पैदा हुआ कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। और एक माँ के लिए स्पेशल चाइल्ड जो है ना। खैर उस वक्त भी मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था, मतलब एक इम्तिहान, आजमाइश, वो पूरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कर दिया था। अब ये जो सिलसिला चला फातिमा का कि ये स्पेशल चाइल्ड है, बस उसके बाद जब हम घर आ जाते हैं, फातिमा की तबीयत कुछ ख़राब होती है, सीना बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, तो हम फातिमा को दिखाते हैं डॉक्टर खालिद आडिया को, मतलब अहमद इब्राहिम, सबको फैमिली डॉक्टर हैं हमारे। हम वहाँ गए, हमने फातिमा का पूरा चेकअप करवाया, फिजिकली हर चीज़। तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा शक है, आप इसका ईको करवा लें। तो मैं वहीं रोना शुरू हुई, माँ हूँ लाजिम है। अहमद के पापा ने मुझे हिम्मत दिलाई कि तुम हिम्मत नहीं हारो, अल्लाह मालिक है, अल्लाह बहुत बड़ा है। हम वहाँ से जाते हैं, मैंने फौरन वहाँ से इसका ईको करवाने में गई। जब वहाँ से हमने ईको करवाया, क्या सीन हुआ था, वो एक आंटी आई थी आपके पास, उनके भी दिल में सुराग, तो वो कितनी बड़ी थी? वो बड़ी थी, यंग थी। तो मैं बस मुसलसल रोए जा रही थी, ऐसे ही छोटी सी मेरी गुड़िया मेरी गोद में थी और मैं रोए जा रही थी। तो उसने मुझे हिम्मत दिलाई कि आप ऐसे क्यों रो रही है, देखिए मैं भी इतनी बड़ी हो गई ना, मैं भाग भी रही हूँ, खा भी रही हूँ, खेल भी रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ, कुछ नहीं, सब अच्छा हो जाता है। खैर फिर मेरा नंबर आया, मैं ईको करवाने गई वहाँ। अहमद के पापा भी मेरे साथ थे। अच्छा, अहमद के पापा की जो शक्ल है ना, थोड़ी चाइनीज आंखें टाइप की है, तो फातिमा की भी ऐसी ही आईज है। हम सबकी आंखें है ना, ये डबल दिखेंगे आपको। हाँ, अहमद के पापा की जो है वो दादी की, अहमद की दादी की शक्ल में बहुत फेस मिलता है, और ऐसे फातिमा का भी। तो जब हमने वहाँ ईको करवाया तो वो डॉक्टर ने तो खैर इसके दिल में फिर उस वक्त सुराख आया था। तो आप सोच सकते हैं कि एक माँ बाप के लिए, हम भी रो रहे थे मम्मा कि मैंने इतनी दुआओं से अल्लाह से बेटी मांगी, मतलब क्राइसिस ही क्राइसिस चलते आ रहे थे। खैर अल्लाह की रजा जो, उसमें मेरी रजा, मैंने और मेरे अहमद के पापा ने फिर भी शुक्र अदा किया। तो वहाँ भी डॉक्टर ने ये कहा कि ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी स्पेशल चाइल्ड है, तो आप किसी अच्छे ये कोंगो टेस्ट करवा लें। खैर मैंने भी उस वक्त कहा कि नहीं, मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने अल्लाह से यकीन अपना बिल्कुल नहीं हटाया, मैंने वो टेस्ट नहीं करवाया, बिल्कुल नहीं करवाया। फातिमा चूँकि बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बहुत खूबसूरत तस्वीर अहमद लगाएंगे, आप देखिएगा, आप खुद मुझे कमेंट में बताइए कि वाकई में फातिमा बहुत प्यारी हुई थी। फातिमा 1 महीने की थी, अकीका किया था ना हमने, फातिमा का अकीका 7 दिन में कर दिया था। मेरी जो छोटी बहन थी उसकी भी डिलीवरी थी, फातिमा 23 अक्टूबर को हुई है, और मेरी मोहम्मद जो बच्चा है वो 24 नवंबर को हुआ है। तो मोहम्मद का अकीका था, फातिमा हमारी 1.25 महीने की हो गई थी। मोहम्मद का अकीके वाला दिन फातिमा की सेहत का आखिरी दिन था, समझे। उसके बाद ऐसा लगा जैसे मेरी फातिमा को किसी ने निचोड़ दिया। फातिमा ऐसी हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी बच्ची एक दिन में, आप सोच नहीं सकते कि इतनी सेहतमंद बच्ची एकदम सूख कैसे गई। बिल्कुल मेरी बच्ची कमजोर, नजरे बद, कुछ नहीं था इसको, सिर्फ और सिर्फ नजरे बद लगी थी मेरी बच्ची को। पत्थर को भी एक होता है नजर, लेकिन एक होता है नजरे बद। वो नजरे बद ने मेरी फातिमा को बिल्कुल कमजोर कर दिया। अहमद तस्वीर दिखाएंगे दोनों, आप खुद देखना कैसे कैसे पॉसिबल है कि 1-2 दिन में एक इतना अच्छा बच्चा एकदम से कैसे नजरे बद का शिकार हो गया। लेकिन ये एक हकीकत है, ये मेरे दिल पे बीती है, ये मुझे पता है। इसीलिए आप जब भी किसी के बच्चे को देखो, किसी की अच्छी चीज को देखो, फौरन से माशाल्लाह कहो, फौरन से माशाल्लाह कहो। और मेरी तो ये आदत बन गई है
मेरे बच्चों की भी, मेरे हस्बैंड की भी, कि हम कभी भी कहीं भी कुछ भी किसी का देखते हैं हम फौरन माशाल्लाह कहते हैं। वीडियो बहुत बहुत लंबी होती जा रही, बस अब मैं जल्दी जल्दी करूंगी। बस खैर ये फातिमा के दिल के सुराख का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, हर रोज मैं रोती रही। फातिमा आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती रही, क्योंकि मैं जॉब करती थी, मैं फातिमा को अपने साथ लेके जाया करती थी। मेरी जितनी भी मतलब के साथ मेरी जो दोस्तें काम करती थी वो सब मुझे यही कहती थी आपकी बेटी एबनॉर्मल है। वो भी एक बस लंबी कहानी में रोती रहती थी और सिर्फ घर आके अल्लाह से मांगती थी कि अल्लाह मुझे औलाद की आजमाइश ना देना, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे औलाद की आजमाइश में हरगिज ना डालना। खैर फिर आहिस्ता 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 ये सारा सिलसिला, कोई ऐसे मतलब की जगह नहीं जहाँ मैं फातिमा को नहीं लेकर गई हूँ। रूहानी इलाज, पता नहीं क्या क्या, जो जो जैसा कहते गए। लाहौर दादा दरबार है ना शायद, वहां लेकर गई, शाहकी गई, मतलब मैं कभी मज़ारों पे नहीं जाया करती थी मगर मैं हर जगह गई, हर जगह गई, क्योंकि मैं माँ थी ना। मन्नत इतनी मन्नतें मानी, पता नहीं क्या क्या किया, क्या क्या किया। मम्मा की दोस्त थे, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। फिर बस ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद अचानक से फातिमा मेरे ख्याल से 2 साल की थी शायद, हाँ। तो मैं अम्मी की घर ही रुकी थी, यही सर्दी के दिन थे। तो मेरा भाई जो है ना बिलाल, उसको फातिमा मामू जान कहती है, मामू जान कह के उसके पीछे। अच्छा फातिमा चली भी नहीं है, बहुत मुश्किलों से चली है, बड़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी, वो भी सुनाएंगे वो भी किसी दिन इंशाल्लाह मैं व्लॉग में ही आपको थोड़ा बहुत सुना दूंगी। तो नया नया चलना सीखी थी अम्मी के घर, हम सर्दी के दिन थे, गए हुए थे, रात स्टे हमने किया। 3 साल बाद हुआ। 3 साल 3 साल के बाद चली थी। हाँ, फातिमा के बाबा बता रहे फातिमा 3 साल के बाद चली थी। मतलब जैसे ऐसे होता है ना बच्चे 1 साल में, अहमद भी 1 साल में चल गए थे, इब्राहिम भी। फातिमा पूरे 3 साल के बाद चली है। वो किस तरह चली ये इंशाल्लाह में, वो वीडियो भी है मेरे पास। जैसे या हम ये स्टोरी के दो पार्ट बना लें। नहीं आप कहें स्टोरी भले लंबी हो जाए, देखेंगे लोग। तो जैसे चली थी ना फर्स्ट वीडियो, मेरे पास क्लिप भी है जैसे है ना, वो आप जरूर डालिएगा। तो इस पर भी जो है अली भाई कम्मा, मरियम एक बच्ची जो मेरी नेबर में थी, सबसे ज्यादा साथ मरियम का था। मरियम ने फातिमा को चलाना सिखाया मेरे साथ। हम दोनों ऐसे ही कॉरिडोर में निकले, फातिमा अल्हम्दुलिल्लाह चल गई और हम बहुत खुश थे फातिमा के चलने पे। फातिमा चलना देर से सीखी, फातिमा बैठना देर से सीखी, मतलब ये डिले थी थोड़ी। फातिमा की गर्दन नहीं टिकती थी, मतलब बहुत तकलीफों से मेरी बच्ची ने बहुत तकलीफें सही है। अच्छा फिर ये है कि जब फातिमा जैसे जली, फातिमा मेरे ख्याल से 2.5 साल की थी या 3 साल की। अम्मी के घर हम गए, सर्दी के दिन थे, हम लोग एक्चुअली पानी बॉयल करके पीते। तो मेरे भाई ने पानी बॉयल करके रखा था पीछे, और वो कुछ बना रहे थे शायद। हाँ, तो फातिमा जो है ऐसे खेलते हुए आई, और जैसे ही वो चूल्हा बस उतार के उसने रखा था, फातिमा खेलते हुए आई, मामू जान करके। अच्छा वो बचाने के लिए खड़ा हुआ, पीछे पकड़ने, तो वो जैसे ही उठे तो वो पीछे बैठ गई पूरी। वो पूरा ऐसा लगा जैसे इसको किसी ने पतीले में गरम खोलते हुए पानी लेकिन में बिठा वो दिया। फौरन उठा लिया था, जैसे ही उतारा ना, मतलब ये ऐसा ही ट्राउजर पहना था, लेकिन जैसे ही वो ट्राउजर उतारा ना तो वो उसके साथ पूरी सारी स्किन कपड़ों के साथ इसकी उतर गई। उस वक्त भी मेरी हालत क्या थी वो तो सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। उस वक्त तो ऐसा सीन था कि मतलब ये मैं पागल चले हो जाती गई। हमारे पास से, अल्लाह ना करे, ऐसा सीन हो गया हम था। फौरी तौर पे जहाँ अम्मी रहती है वहीं करीबी हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जब हम गए तो उन्होंने बस इसको फेनर्गन दे दिया, एंटीबायोटिक दे दी और इसके ऊपर सुन होने वाली क्रीम लगा दी, सब कुछ कर दिया। चुप हो गई, तकलीफ थोड़ी कम हो गई। हम घर आ गए। घर आके मैंने क्या गलती की, मैंने कहा इसको जलन बहुत होगी। इसके पापा ने, मैंने और इसकी आनी मतलब खाला, हम ऊपर ही इसकी आनी के कमरे में थे, एसी हल्का सा चला दिया कि इसको तकलीफ ना हो, जलन ना हो। कपड़े तो पहन ही नहीं सकी थी, दोनों पैर, दोनों हिप्स, आगे की पूरी जगह सब बुरी तरीके से बर्न हो गई थी इसकी। फेनर्गन पिला दिया इसको, मैंने कभी फेनर्गन नहीं दिया था, और उन्होंने ऑगमेंटिन एंटीबायोटिक दी, मैंने इसको वो पिला दी। अच्छा फातिमा सो गई, इसको बुखार बहुत बहुत ज्यादा हो रहा था, 103 104, इसको दवा भी पिला दी। अच्छा सुबह जब ये उठती है, सही हो गई, हम सब सुकून में आ गए कि मेरी बच्ची को आराम आ गया। सुबह जब ये उठी है, अली भाई की ही कॉल आई थी, और अली भाई को हम बता रहे थे, एक तरफ अम्मी बैठी हुई है, एक तरफ मेरे अब्बू, मेरी बहन, भाई, हम सब इसके आगे पीछे, छोटी सी मेरी कमजोर सी बेटी लेटी हुई है। अचानक से बात करते करते इसके जो है ना हाथ पैर टेढ़े हो गए और दावत इसने भींच लिए। मैं चीख रही हूँ, मैं इनके पापा को आवाज से दे रही हूँ, अहमद के पापा पापा को कह रही हूँ कि फातिमा को क्या हो गया। मेरी अम्मी कह रही बेटा कुछ नहीं, हिम्मत हिम्मत कुछ नहीं। मेरा भाई परेशान, फीवर एकदम इसका हाई और इसको फीस पड़ गए। हम फौरी तौर पे इसको हॉस्पिटल में लेकर गए। उन्होंने वहां पर इसको नापा रखा, उसको देखा, फिर उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता मेरी उस वक्त क्या हालत थी, मैं पागलों की तरह सजदे में गिरी हुई थी।
फिर उन्होंने कहा इसको जिना ले जाओ। हमने फौरी तौर पे एम्बुलेंस मंगाई, एम्बुलेंस वाले आए, हम जिना लेकर गए। रास्ते में जो कंडीशन थी ना, वो जो दो मतलब जो सफर था ना हमारी नानी के घर से जो हॉस्पिटल जिना, वहां से जो एम्बुलेंस का सफर था ना, वो एम्बुलेंस वाले अंकल पापा कैसे लेके गए। कितनी देर का था? वो आधे घंटे का था, 12 मिनट में 12 मिनट में आधे पहुंच घंटे गए। का 12 और मिनट में उस सीन में असल में मेरा जो अब्दुल्ला भाई है ना, वो सीन भी, हमने जो अब्दुल्ला को खोया है ना, वो भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन वो भी नेक्स्ट स्टोरी इंशाल्लाह करेंगे। एक स्टोरी खैर एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे फातिमा को। फातिमा ऐसे ही मेरी बहन के गोद में थी। मैं दुआएं मांग रही थी, अल्लाह से माफी मांग रही थी। पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया, क्या हो गया। इनके पापा आगे बैठे हुए रोए जा रहे। वो सीन मतलब वो फातिमा उस वक्त एम्बुलेंस में खत्म हो चुकी थी। मैं बता रही हूँ, फातिमा की जान नहीं थी। मैंने फातिमा के मुंह में अपने मुंह से सांसें दी। फातिमा फातिमा ही ला रही, मेरी बहन रोए जा रही है, इसके पापा आगे रो रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ था, फातिमा खत्म हो गई थी। मेरे इसके मुंह में बहुत सांसें थी। हम किसी तरीके से जिना हॉस्पिटल से पहुंचे, वहां इसको लेकर गए। थोड़ा इसकी सांस आई, सही हुई, मगर वो हॉस्पिटल वाले कह रहे दोबारा फीस पड़ेगा, फिर हम इसको देखेंगे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ है। मैं के पापा मुझे कुछ नहीं कह रहे थे। मैंने वहीं से ऐसे ही फातिमा को गोद में उठाया, मैं निकल पड़ी बाहर। मैंने अहमद के पापा को कहा मुझे एनएमसी लेके चलो, नेशनल मेडिकल सेंटर। वजीनत साड़ी मैं उसको दिखाती हूँ फातिमा को। मैं फौरी तौर पे वहाँ से रक्षा किया, जिना से एनएमसी गए। एनएमसी में वहाँ मैं गई हूँ। मैंने वहाँ इमरजेंसी में इसको एडमिट करवाया, इसके पापा, इसकी आनी, इसके बाबू। और मैं डायरेक्ट मस्जिद में, अब मैंने सर सजदे से नहीं उठाया। वहाँ मेरी सलातु तस्बीह की नमाज पढ़ी। मैं पढ़ती रही, दुआएं मांगती रही। मुझे नहीं पता मैं कितनी जोर से मांग रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डायरेक्ट अल्लाह से बात कर रही हूँ। 1 घंटा 2 घंटे के बाद मेरी बहन आके मुझे उठाती, आपा उठ जाओ, फातिमा बेहतर है। मेरा यकीन देके, मेरा ईमान देके मैंने सर सजदे से नहीं उठाया। मैंने अल्लाह से कहा मुझे फातिमा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे फातिमा की जिंदगी चाहिए, फातिमा की सेहत चाहिए। बस फिर मैं उठी हूँ। आगे पीछे जो औरतें मुझे कह रही है तुमने इतनी दुआएं मांगी, अल्लाह कैसे तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं देगा। बस फिर मैं वहां गई, मैंने फातिमा को देखा, मेरी गोद में लिया। मेरी बच्ची बुरी तरीके से जली हुई, बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है इसने। फिर उसके बाद वहां से उन्होंने हमें कहा कि आप सिविल हॉस्पिटल जो बर्न का है वहां लेके जाए। मैं वहां फातिमा को लेकर गई। मेरी दोस्त जो किरण है, उसका लंदन से फोन आया कि तुम परेशान नहीं हो, फिर अल्लाह सब अच्छा करेगा। वो मुसलसल मुझसे राब्ते में थी। मैं कह रही हूँ ना, मेरी दोस्त, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, वो बहुत अच्छी है, अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे। फाइनेंशियली तौर पे भी उसने मेरी उस वक्त बहुत सपोर्ट की, क्योंकि बहुत पैसे खर्च हो गए थे। अहमद के बाबा रक्षा चलाते थे उस वक्त, हालात भी बस अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद जब हम फातिमा को घर लेकर आए तो हम अम्मी के यहाँ ही नेबर थे। अम्मी भी बहुत बुरा हमारी जल गई थी, तो और मेरी कजन जली थी। उन्होंने कहा कि पापोश में ना चावला हॉस्पिटल है, फातिमा को आप वहां लेके जाए, नाज़िमाबाद में। तो मैं रक्षा नहीं, करीम में गाड़ी चलाते थे अहमद के। हाँ, फिर उस वक्त आप तो थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टीज हो गई थी मोबाइल में। बाकी आप मम्मा जहाँ से थी कंटिन्यू करें। हम कहाँ पहुंचे थे कि मैं, फिर मुझे किसी ने बताया कि चावला हॉस्पिटल लेकर जाए, जो जले हुए का ही होता है। फिर हम वहाँ पर फातिमा को लेकर चावला हॉस्पिटल गए। अल्हम्दुलिल्लाह चावला हॉस्पिटल जाने से, काश कि मुझे पहले पता होता और मैं फातिमा को पहले लेके चली जाती उसी वक्त, तो मेरी बच्ची को इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। मैं वहाँ गई, फातिमा को सिर्फ वहाँ की एक पट्टी हुई है। यकीन जाने, मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ, चावला हॉस्पिटल नाज़िमाबाद में है ना, नाज़िमाबाद में जो इम्तियाज सुपर मार्केट है, मेरे ख्याल से उसके सामने ही है, उससे पहले ही पड़ता है ग्राउंड, अन्नू भाई पार्क जो है उसके सामने, अन्नू भाई पार्क जो है ग्राउंड उसके सामने। वहाँ लेकर गई हूँ। उन्होंने एक मुझे ड्रॉप दिए थे पानी में डाल के, हर 10 मिनट के बाद 2-2 चम्मच पिलाना था। और इतनी ठंडी पट्टी उन्होंने की थी, बैंडेज। और उन्होंने ये कहा था कि हमारी पट्टी की ये क्वालिटी है कि ये उतरते हुए चिपकती नहीं। और वाकई में वो बैंडेज इतनी आराम से उतर गई थी। और वो पूरी फातिमा के हिप्स, दोनों पैर, आगे की जगह सारी, वो एक पट्टी के मतलब जितना जख्म होता है उस हिसाब से वो चार्ज करते हैं। उस वक्त मेरे ख्याल से फातिमा के उन्होंने एक बैंडेज के 5 से 6 हज़ार रुपये लिए थे। और बस वो एक ही बैंडेज में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फातिमा को ठंडक ऐसी मिली थी, मेरी फातिमा को सुकून आ गया था। जख्म तो सर्दियों के दिन थे, तो सर्दियों के दिनों में जख्म जल्दी भर जाते,
मतलब उस एक बैंडेज और उनका जो मरहम है, बेहतरीन मरहम है। आप लोगों को वहां से लाके वो मरहम रखें, बहुत ही अच्छा। जरा सा भी जल जाए वो लगा लो, एकदम ठंडक सुन, बिल्कुल दूसरे दिन तो जख्म ठीक हो जाता है। बस मैं वो मरहम लगाती रही थी, फातिमा का जख्म माशाल्लाह से सही होता रहा था। फिर 2 दिन के बाद उन्होंने कहा था एक और पट्टी करवा लेना, लेकिन मुझे नीड नहीं हुई, मुझे लगा सही ही है फातिमा को। फिर मैंने दूसरे दिन वो मरहम लगाया था, फिर तीसरे दिन से मैंने कोकोनट ऑयल लगाना शुरू कर दिया था। फिर वो जख्म सूखता गया और फातिमा माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी गुड़िया ठीक हो गई। हमारी दुआओं से एक बार फिर अल्लाह ने हमारी बेटी को जिंदगी दे दी। और आज तक मेरी दोस्तें, मेरे जानने वाले, ज़्यादातर तो मेरे दोस्तें ही मैं कहूँगी, मेरी अम्मी अब्बू, मेरे भाई बहन और मेरी दोस्तें, उन्होंने यही दुआ दी थी कि तुम टेंशन नहीं लो, फातिमा बहुत सारा जहेज लेके जाएगी। तो मैं जो हर वक्त इसके लिए रोती रहती थी, और जो लोग हर वक्त ये कहते थे ये एबनॉर्मल है, ये एबनॉर्मल आप लोगों को कहीं से लगती है? ये गॉड गिफ्टेड है, ये मेरी दूसरों को एबनॉर्मल कर देती गॉड है। गिफ्टेड। और मेरे अब्बू तो कहते थे एबनल है, अब्बू से एबनॉर्मल है, अब्बू कहते एबनल है, ये दूसरों को एबनल कर देगी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। मेरे अल्लाह ने मुझे औलाद की आजमाइश से बचाए रखा, और आज तक मैं यही दुआ मांगती हूँ, अल्लाह पाक मेरे बच्चों को नजर बद से, हासिदों के हसद से, शयातीन के शर से हमेशा महफूज रखना, और लंबी उम्र खज़र बिलखैर अता फरमाना। तो हर किसी के बच्चों के लिए मैं मांगती हूँ दुआ, फिर उनके सदके से अल्लाह मेरे बच्चों को हमेशा अपनी पनाह में, अपनी अमान में रखे। तो ये स्टोरी थी, बस यही थी ना। बाकी जी आज की स्टोरी इतनी थी। जैसे ये फातिमा शुरू से लेके अभी तक जो भी हमें क्राइसिस हुए। हाँ, फिर एक और बात, फिर हमने उसके बाद फातिमा का इको करवाया था माशाल्लाह से। तो वो डॉक्टर ने मुझे इको कर रहे थे वो डॉक्टर, और मुझे कह रहे थे गुड न्यूज़ है आपके लिए। तो मैं अहमद के पापा को देख रही थी, तो वो डॉक्टर ने ये कहा था कि माशाल्लाह की बेबी के जो हार्ट में जो सुराख है उसके ऊपर झिल्ली आ गई है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये सब अल्लाह के काम है। और जो जो मुझे जानता है, जिन जिनको पता है कि मैंने कैसे कैसे दुआएं फातिमा के लिए की है, तो वो तो खुद मुझे कहते थे हमारे बच्चों के ऊपर भी दम कर दो, हमारे बच्चों के लिए भी दुआ कर दो। तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे यकीन और ईमान की बात है। आपका ईमान जैसा होगा अल्लाह आपको वैसे ही नवाजेगा। और मैं अल्लाह से मांगकर कभी भी महरूम नहीं हुई। मेरी दुआएं सिर्फ मेरे रब की कुन की मुंतजिर है, वो कुन कहता है मेरी दुआएं और बाकी हो जो जाती है पूरी। यही पूरा सीन था। हाँ, और एक और चीज के फातिमा के आने के बाद से अल्लाह ने हमारे हालात माशाल्लाह से बिल्कुल बदल दिए। फातिमा के बाबा रक्षा चलाते थे, उन्होंने मेहनत में कभी शर्म नहीं की, माशाल्लाह पढ़े लिखे और बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। मगर जब हालात बुरे आए इन्होंने रक्षा भी चलाया और मुझे कोई वो नहीं हुआ। मैंने भी अपने शोहर का साथ दिया। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे शोहर रक्षा ना चलाए, मैं अपने शोहर को गाड़ी करके दूं, वो मुझे पैसे ला के दे देते। मैंने उससे बचत की, पैसे बचाए, कमेटी डाली, फिर मैंने अहमद के पापा को कल्टस दिलाई। इनकी मेहनत के पैसे मैंने सही तरीके से सही जगह लगाए, कल्टस ली। फिर अहमद के पापा करीम में गाड़ी चलाते थे। फिर उसके बाद अल्लाह ने हमें और अच्छी गाड़ी दे दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जर्नी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो माशाल्लाह से फातिमा के आने के बाद हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं ना कि जब बेटी होती है तो अल्लाह पाक कहते जा मेरी बंदी, मैं तेरे बाप का बाजू बन गया। तो बस ये सारी चीज़ें। और मुझे अहमद के पापा को और दोनों भाइयों को फातिमा बहुत प्यारी है। दादा को बहुत प्यारी थी फातिमा, वो हर वक्त यही कहते थे, मुन्नी कहते थे। अच्छा हाँ, अहमद के पापा ने नाम रखा था मिंसा फातिमा, मैंने नाम रखा था, जो मेरी दोस्त किरण है लंदन में, उसने कहा था फातिमा तु ज़हरा, तो मैंने कहा था फातिमा तु ज़हरा। दादा कहते थे नूर फातिमा, अम्मी कहती थी मुस्कान, मतलब फातिमा की नानी, और एरा मंडी इनकी कहती थी हुरैन, नूरैन, सब ने अलग अलग नाम, क्योंकि हमारी फातिमा थी ही इतनी प्यारी और यही इतनी प्यारी, फातिमा लगता है। हाँ, और अली भाई जो है उनकी वाइफ, वो कहती थी तमन्ना। वो हॉस्पिटल से चीखी थी अहमद के पापा का नाम लेके कि भाई तमन्ना आ गई। मतलब शहजादी ने हमें बहुत इंतजार किया, ये है इतनी प्यारी। हमारे लिए तो सबसे अनमोल तोहफा है कि अल्लाह हमसे खुश हुआ तो अल्लाह ने हमें बेटी दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बाप से खुश हुआ। अच्छा अहमद के बाबा सुन रहे हैं आपके, इनके बाप से अल्लाह खुश हुआ तो अल्लाह ने बेटी दी। और खुरम को ये बहुत प्यारी है, इनके बाबा को ये बहुत प्यारी है, बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटी से। और अब तो ये माशाल्लाह बोलने लग गई है। अल्लाह मेरे बाबा को रोजी दो, ऐसी दुआ मांगती है। बहुत प्यारी सो रही है, वरना ये आपको बताती, अपने बाबा के पास जाती है और सर पे हाथ रख के कहती है अल्लाह मेरे बाबा को रोजी दे दो, आमीन। बस तो ये है हमारी टाइम, मतलब हमने आपका टाइम इतना ज्यादा वेस्ट किया, इसके लिए और माजरत। अगर अच्छी लगी तो बताना, और भी ऐसी स्टोरी टाइम मतलब। हाँ। और ये बिल्कुल रियल लाइफ है हमारी, और
कोई दिखावा नहीं है, जो हम जैसे हमारा हैं वैसे हैं आपके सामने। मेमोरीज है वो दिखा रहे हैं। और बाकी जो मरी में हुआ उन सबके घर वालों सबसे की, आज मैंने देखा उन लोगों की तदफीन थी, फिर से दिल मेरा बड़ा अजीब सा हुआ। तो एक बार मैं एक ही गाड़ी में इतने सारे लोग, मरी में जितने, मैं तो उनको शहीद ही कहूंगी, उनके लिए जो है सारे सवाब के लिए हम सूरह फातिहा पढ़ लें। हाँ आप भी पढ़े, आप लोग भी पढ़े, हम भी पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उन सब की अल्लाह पाक मग़फ़िरत करें, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और बाकी यही था आज का स्टोरी टाइम व्लॉग, और स्टोरी टाइम थी ये बिल्कुल। तो अगर पसंद है, बस आज की स्टोरी यहीं तक थी। और मम्मा ने जो भी था, मम्मा रो भी गई, इमोशनल भी हो गई। तो बस अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बेटे की वीडियो को बहुत सारा प्यार दें। और इंस्टाग्राम की आईडी जो है यहाँ पर दी जा रही है, इसको जल्दी जल्दी जाएं फौरन और इसको फॉलो करें मेरे बेटे। वहाँ भी थोड़ा प्यार दें। हाँ, थोड़ा प्यार दिखाएं मेरे बेटे को। बाकी अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो सब हमारे पास जो भी है सब चीज़ों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी मिलते हैं बाद में आपसे इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Fire frike, muke fire frike, muke fire frike, lapedo.